हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिजिटल फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज हम कुछ 20 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरी एक सीरीज चलेगी। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। जिससे आपकी डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी की जो क्वेश्चन होते हैं, जो इंटरव्यू या आप कहीं पर एग्जाम भी देना चाहते हो, तो क्वेश्चन की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज साइबर फोरेंसिक, यानी कि जो डिजिटल फोरेंसिक या साइबर फोरेंसिक क्या होती है। अब इस क्वेश्चन का ना, जो कई लोगों से हम पूछते हैं, तो व्हाट इज फोरेंसिक या व्हाट इज डिजिटल फोरेंसिक, तो बोलते हैं कि ट्रैकिंग फ़ोन नंबर, ठीक है, या फ़ोन ट्रैकिंग कर लो, वो डिजिटल फोरेंसिक है। या डिलीटेड डेटा रिकवर, डिलीटेड डेटा रिकवर, ये डिजिटल फोरेंसिक है। बट ये सब डिजिटल फोरेंसिक का पार्ट जरूर है, बट एक्चुअल में डिजिटल फोरेंसिक नहीं है। डिजिटल फोरेंसिक का मतलब, अगर यहाँ पर हम आंसर में देखें कि व्हाट इज साइबर फोरेंसिक, प्रिवेंटिंग साइबर अटैक, क्या साइबर अटैक को प्रिवेंट करना डिजिटल फोरेंसिक है? नहीं, वो तो नहीं होता फोरेंसिक। रिकवरिंग डेटा लॉस, डेटा लॉस या डेटा रिकवरी पार्ट है फोरेंसिक का, बट एक्चुअल में वो साइबर फोरेंसिक नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग साइबर क्राइम्स, जो लास्ट ऑप्शन है, सिक्योरिंग नेटवर्क अगेंस्ट क्राइम, मतलब कि क्या नेटवर्क को बचाना किसी मैलवेयर या किसी साइबर थ्रेट से, क्या वो डिजिटल फोरेंसिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बनता है, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग साइबर क्राइम। हाँ, आप इन्वेस्टिगेट करोगे और एनालाइज करोगे किसी भी साइबर क्राइम को। ठीक है। चाहे वो साइबर क्राइम आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, कॉरपोरेट से रिलेटेड हो, किसी मेलवेयर से रिलेटेड हो, किसी नेटवर्क से रिलेटेड हो, या किसी सिस्टम से रिलेटेड हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना और उस डेटा को एनालाइज करना, वो साइबर फोरेंसिक आता है, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस, वो होता है साइबर फोरेंसिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंसिडेंट हैंडलिंग। जी। तो जो इंसिडेंट हैंडलिंग का प्राइमरी गोल क्या रहता है, यानी कि अगर किसी कॉरपोरेट में कोई इंसिडेंट हो जाता है, यानी कि मान के चलो किसी कॉरपोरेट में रैंसमवेयर अटैक हो गया, डीडोस अटैक हो गया, या कोई डेटा ब्रीच हो गया, अब वो एक इंसिडेंट हो चुका है। इंसिडेंट हैंडलिंग का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर पढ़ते हैं, टू प्रिवेंट ऑल इंसिडेंट। क्या ये मेन गोल होता है? नहीं, ये तो नहीं होता। टू आइडेंटिफाई, कंटेन एंड रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। सी नंबर पे, टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। नहीं, मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक तो इंसिडेंट हैंडलिंग में जो ब्लू टीमिंग होता है, या हमारा सॉक टीम होती है, वो नेटवर्क ट्रैफिक तो ऑटोमेटिक वो मॉनिटर होता ही रहता है सर्वर्स पे, तो वो तो पार्ट नहीं है। टू कंडक्ट ए लीगल ट्रायल, नहीं, ये भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन, टू आइडेंटिफाई करना, आइसोलेशन करना, यानी कि कंटेनमेंट या कंटेन बोल लो तो आइसोलेशन होता है। एंड रिकवर फ्रॉम इन सिक्योरिटी इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हैंडलिंग है, कि आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना किसने किया, कहाँ से किया, इसका जो प्राइमरी गोल क्या था, जो इंसिडेंट हुआ है उसका, उस जो इंसिडेंट हो चुका है, जो जो या सर्वर पे कोई इंसिडेंट हो चुका है, या किसी नेटवर्क पे इंसिडेंट हो चुका है, तो या डेटा ब्रीच ब्रीच हो चुका है, तो उसको आइसोलेशन में लेके जाना, उसका कंटेनमेंट अलग से रखना, तो वो सब होता है इंसिडेंट हैंडलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बी ऑप्शन। थर्ड नंबर पर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चेन ऑफ कस्टडी साइबर फोरेंसिक में क्या होता है, या इसका या क्या टर्म है ये चेन ऑफ कस्टडी। सिंपल सा है
जब आप किसी क्राइम सीन पे या किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए जाते हो, तो वहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट। चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप साइबर से रिलेटेड बात करें, तो जो हमें क्राइम सीन पे कोई लैपटॉप मिलता है, लैपटॉप कौन सा मिला, उस पे कोई स्क्रैच तो नहीं थे, लैपटॉप की कंडीशन क्या थी, अगर हार्ड डिस्क मिलता है उसका कलर क्या था, उस हार्ड डिस्क का अगर आप डेटा को कॉपी करते हो या फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करते हो, उसका MD5 या हैश कैलकुलेट इंटीग्रिटी चेक करने के लिए उसका हैश भी उसमें नोट होता है। उस डेटा को किसने इन्वेस्टिगेट करना है, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, टाइम, डेट, सिग्नेचर पूरा उसका मेंशन होता है उस डॉक्यूमेंट में। तो इसका यहाँ पर आंसर बनेगा मेंटेनिंग ए डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस हैंडलिंग प्रोसेस। एविडेंस हैंडलिंग प्रोसेस इसका आंसर है बी। ठीक है। मेंटेनिंग ए डॉक्यूमेंट मतलब पूरा एक मेंटेन, आपको डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है जो भी आप इन्वेस्टिगेट करोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंसिडेंट हैंडलिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इंसिडेंट हैंडलिंग में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइडिकेशन या आप रिकवरी कंटेनमेंट ये नहीं होते, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट नेटवर्क इंट्रूजन, मतलब कि नेटवर्क इंट्रूजन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड या इंट्रूजन कौन सा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लोगों का यही रहता है कि नेटवर्क इंट्रूजन को डिटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं, नहीं, फायरवॉल यूज नहीं करते। फायरवॉल एक पार्ट है, बट उसके अंदर जो चलता है वो चलता है IDS, आपका नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम चलता है। जैसे अगर आपने स्नोट पढ़ा होगा, स्नोट क्या है, उसके रूल बनते हैं, आप IDS के बनाते हो रूल, उसमें आप IPS के रूल बनाते हो, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के रूल बनाते हो। तो इंट्रूजन डिटेक्ट डिटेक्ट करने के लिए वहां पर IDS चलता है, प्रिवेंट करने के लिए वहां पर IPS चलता है। तो यहाँ पर इसने डिटेक्ट लिखा था, तो हमने IDS इसका करेक्ट आंसर है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विच टाइप ऑफ द एविडेंस इज कंसीडर्ड मोस्ट रिलायबल इन साइबर फॉरेंसिक, मतलब कि कौन सा एविडेंस है जो सबसे ज़्यादा रिलायबल या हमें एविडेंस में हेल्प कर सकता है, क्राइम में हेल्प कर सकता है साइबर से रिलेटेड सॉल्व करने से। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइबर से बात आ गई तो यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल, डिजिटल एविडेंस होगा हमारे पास। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर बनता है सी, डिजिटल फाइल एंड लॉग्स। अगर यहाँ पर एक और है, आई विटनेस हमें काम आ सकता है, बट ये प्रॉपर नहीं होता, रिलायबल नहीं होता। ठीक है। तो इसका ये वाला तो गलत होगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी बनता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मेलवेयर रेफर टू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेलवेयर क्या है, यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेलवेयर। अब मेलवेयर एक कोड है, एक मलिशियस कोड है। ठीक है। अब मलिशियस कोड बोल लो, ये प्रोग्राम है या किसी डेवलपर ने इसको डिजाइन किया है। किसी ना किसी ने, तो इसको डेवलप किया होगा मेलवेयर को। ठीक है। तो इसमें आंसर बनता है हमारे पास, ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कॉज डैमेज टू ए कंप्यूटर। बिल्कुल सही। एक मेलवेयर को इसलिए बनाया जाता है, इसके इसीलिए इस प्रोग्राम को कोड किया जाता है कि एक सिस्टम में एंट्री लेने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से डैमेज करना, वो है मेलवेयर की करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है।
इसका बी आंसर बनेगा आपका करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द कंटेनमेंट फेज ऑफ इंसिडेंट हैंडलिंग। बिल्कुल। अब कंटेनमेंट का क्या मतलब है, मैं पहले बता चुका हूँ। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर बनेगा आपका बी, आइसोलेटिंग अफेक्टेड सिस्टम टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। मतलब कि जो आपका इन्फेक्ट हो चुका है ऑलरेडी सिस्टम, उसको आइसोलेट, अलग इन्वायरमेंट में सेपरेट कर दो उसको, ताकि ना तो कोई और सिस्टम उसके एरिया में इन्फेक्ट हो सके, ना वो फर्दर कहीं पर डैमेज कर सके आपका। ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाते हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हर एक सिस्टम अब सभी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। तो हम जो इफेक्ट हो चुका है सिस्टम, उसको अलग मतलब सेपरेट कर देते हैं, उसका आइसोलेशन कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो इसका आंसर बनता है हमारा बी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैलवेयर। नॉट ए टाइप ऑफ मैलवेयर मतलब कि मैलवेयर का कौन सा टाइप नहीं है। वायरस मैलवेयर है, ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर है, फिशिंग और वॉर्म। अब वॉर्म भी एक मैलवेयर होता है, फिशिंग एक मैलवेयर नहीं है, एक साइबर थ्रेट है। ठीक है, साइबर अटैक बोल सकते हो आप इसे। ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा कि नॉट ए टाइप ऑफ मैलवेयर, तो सी, फिशिंग एक साइबर थ्रेट है, साइबर अटैक है। फिशिंग से मैलवेयर आ सकता है, बट फिशिंग एक मैलवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी गोल क्या होता है डिजिटल फोरेंसिक को इन्वेस्टिगेशन करने में, या इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल फोरेंसिक का। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि आप पहले तो फाइंड करोगे अटैक किसने किया, कौन सा अटैक था, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस। अटैक हो चुका है तो जो डिवाइस है, ठीक है, या एविडेंस है, उसको प्रिजर्व करोगे, उसकी आइसोलेशन करोगे। आफ्टर प्रिजर्विंग द एविडेंस, उसको आप एनालाइज करोगे। ये एनालाइज करोगे एविडेंस को कि क्या क्या उसमें क्राइम हो गया है, और ये क्राइम को सॉल्व करने में किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। तो इसका सिंपल आंसर बनता है सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बिट स्ट्रीम कॉपी। बिट स्ट्रीम कॉपी, अगर आप डिजिटल फोरेंसिक में फोरेंसिक इमेज को क्रिएट करते हो या फोरेंसिक इमेजिंग करते हो एफटीके के हेल्प से, एफटीके या किसी भी टूल के, फोरेंसिक टूल किट आता है जो, उसमें क्या होता है, आप डेटा को बिट बाय बिट कॉपी करते हो। तो इसका सिंपल आंसर बनता है बी, ए डायरेक्ट कॉपी ऑफ द डेटा या एविडेंस बिट बाय बिट, वही होता है हमारा बिट स्ट्रीम कॉपी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रैक आईपी एड्रेस इन्वॉल्विंग इन ए साइबर इंसिडेंट। कि आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए क्या मतलब, साइबर इंसिडेंट में आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए किस का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर ना तो रजिस्ट्री आईपी मिलता, ना इवेंट लॉग्स में आईपी मिलता। आपका ईमेल हेडर में आईपी मिल सकता है, बट वो प्रॉपर मेथड नहीं होता। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो लॉग्स में मिलता है, क्योंकि हम जब लॉग्स को एनालाइज करते हैं, या लिनक्स के केस में हम लॉग्स बोलते हैं, विंडोज के केस में हम इवेंट्स बोलते हैं, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है। तो वहां पर हमें मिलेगा ए आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज इराडिकेशन मीन्स इन साइबर इंसिडेंट हैंडलिंग। ठीक है। इरेडिकेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो आप ये समझो। जो आप फोरेंसिक करते हो किसी भी इंसिडेंट की, वहां पर रूट कॉज आपका चलता है, रूट कॉज एनालिसिस करते हो। और जो एरेडिकेशन होता है हमारा, उसका मतलब यही होता है कि रूट कॉज जो है उसको रिमूव करना। ठीक है। तो इसमें सिंपल आंसर बनता है हमारा सी नंबर, रिमूविंग द रूट कॉज ऑफ द इंसिडेंट।
ठीक है। 14th नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल डेटा। कि वोलेटाइल डेटा तो पहले तो आपको पता है कि रैम डंप हो गया, जो डेटा हर सेकंड हर मिनट चेंज होता है या कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, परमानेंटली सेव नहीं होता, वो वोलेटाइल होता है। ठीक है। तो इसमें सिंपल आंसर बनेगा हमारे पास, रैम एक वोलेटाइल डेटा है। ठीक है। डेटा इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलेटाइल डेटा है, तो सी आंसर एक करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। जी बिल्कुल, आईपीएस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारा, या पर्पस क्या होता है। आईपीएस आईडीएस का मतलब यही है, या तो आईडीएस होगा डिटेक्ट करना, आईपीएस होगा तो उसको प्रिवेंट, यानी कि प्रिवेंट कब होगा, ब्लॉक होगा जब। तो इसका सिंपल आंसर बनता है, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक इन रियल टाइम। ठीक है। अगर यहाँ पर आईडीएस होता तो इसका आंसर ए होता, बट यहाँ पर आईपीएस है तो इसको ब्लॉक होगा, इसका आंसर बी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो फॉरेंसिक का रोल, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का रोल यही होता है कि जो क्राइम सीन पे आपको डिजिटल एविडेंसेस की पहले तो एविडेंस को आइडेंटिफाई करना, कौन सा एविडेंस हो सकता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेट करना। तो इसका जो सिंपल आंसर बनता है बी, टू आइडेंटिफाई एंड गैदर एविडेंस फ्रॉम साइबर क्राइम इंसिडेंट। ठीक है। इंफॉर्मेशन निकालना या डेटा एनालिसिस करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, जो एविडेंस मिला है उसकी। 70th नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सोर्स ऑफ एविडेंस इन ए साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा कि कौन सा एविडेंस नहीं होता साइबर फोरेंसिक में, या जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो कौन कौन सा एविडेंस कलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना। तो साइबर फोरेंसिक मतलब डिजिटल, डिजिटल का मतलब हार्ड ड्राइव डिजिटल है, नेटवर्क डिजिटल है, ब्राउजर कैशे डिजिटल है, तो बचा कौन सा, डी नंबर पे, कि ऑफिस फर्नीचर तो डिजिटल नहीं है। इसमें कोई ये ऑफिस का फर्नीचर जो है क्राइम से रिलेटेड भी नहीं हो सकता। आप ऐसा थोड़ी कि आप क्राइम सीन पे जाते हो और ऑफिस का फर्नीचर भी उठा के ले आते हो, ठीक है, लैब में, या उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं। यहाँ पर क्योंकि साइबर फॉरेंसिक की बात आई है, तो बाकी तो डिजिटल है, तो वो साइबर से रिलेटेड है, तो डी आंसर बचा है, तो ये करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फिशिंग। क्या इसमें से फिशिंग को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। तो इसको पढ़ते हैं, इन फॉर्म ऑफ मैलवेयर दैट डैमेज फाइल। फिशिंग मैलवेयर नहीं है, पहली बात। सेकंड है, एन अटैक एम टू एम्ड एट स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। तो जो फिशिंग का मतलब है कि आपको किसी ईमेल आया, एसएमएस आया। वैसे तो फिशिंग के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे फिशिंग, समिशिंग, विशिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पर फिशिंग का मतलब यही होता है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करना। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बी बनेगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। 19th नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, which of the following is a technique used to maintain the integrity of digital evidence in cyber forensic। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए सिंपल आप याद रखो, आपको हैश को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आपने सी आई ए ट्राइड पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, सेकंड नंबर पर हमारा इंटीग्रिटी आता है कहाँ पर। तो हैश को, एविडेंस को इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हैश सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका सिंपल आंसर बनता है सी, हैशिंग द एविडेंस टू इंश्योर इट्स इंटीग्रिटी। ठीक है। चाहे वो आप हैश एस एच ए कलेक्ट करो, चाहे एम डी फाइव कलेक्ट करो। एम डी फाइव भी आजकल इतना सिक्योर नहीं होता, आपको एस एच ए 512 या एस एच ए 256 को कलेक्ट करना ही पड़ता है। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है,
व्हाट इज ए रूट किट। अब रूट किट क्या होता है हमारा। अब रूट किट भी आपका एक टाइप का मैलवेयर ही है। ठीक है। बहुत डेंजर होता है रूट किट। वैसे तो मैलवेयर के अगर टाइप पढ़ोगे, जैसे वायरस, वॉर्म, रूट किट, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, तो ये सारे मैलवेयर के टाइप्स हैं। अब रूट किट भी मैलवेयर का टाइप है, तो इसका आंसर सिंपल सा बनेगा बी। ए टाइप ऑफ मैलवेयर डिजाइन टू हाइड इट्स प्रेजेंट ऑन ए सिस्टम। ठीक है। तो एक मैलवेयर का टाइप है रूट किट। आज हम 20 क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले फर्दर वीडियोस में हम और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी अच्छी एक कमांड हो जाएगी क्वेश्चन आंसरिंग में।